आज से 5000 साल पहले जब ना कोई ब्लड टेस्ट होता था, ना कोई सोनोग्राफी होती थी, उस टाइम लोग अपनी बॉडी को समझते थे थ्रू आयुर्वेदा। यस, उस टाइम पर वैद्यों का काम होता था सबसे पहले आपकी प्रकृति को समझना, आपके बॉडी टाइप को समझना, आपका डाइजेशन, आपके मूड स्विंग्स, आपकी एनर्जी, ये सब कुछ जुड़ा है आपकी प्रकृति से। तभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो काम करने में थोड़े स्लो होते हैं। तो ये सारी चीजें जो डिपेंड है वो डिपेंड है आपकी बॉडी टाइप के ऊपर कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपकी प्रकृति क्या है। और अगर एक बार आपने अपनी प्रकृति को समझ लिया कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, तो उनसे होने वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आप अपनी प्रकृति, अपनी बॉडी टाइप को कैसे समझ सकते हैं विद सिंपल थिंग्स। तो यहाँ पर मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप अपनी बॉडी टाइप समझ सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस, इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, इन सब में क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकृति होता क्या है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जब एक इंसान जन्म लेता है तो वो एक स्पेसिफिक प्रकृति के साथ में जन्म लेता है, और उसकी जो प्रकृति है वो उसके साथ में लाइफ लॉन्ग रहती है। सबसे बड़ी बात कि प्रकृति को कभी भी बदला नहीं जा सकता है। आपका जो भी बॉडी टाइप है वो अच्छा ही है। ऐसा नहीं है कि वात प्रकृति अच्छी होती है या कफ प्रकृति अच्छी होती है। जो भी प्रकृति है आपकी वो अच्छी ही है। अब हम बात करते हैं कि प्रकृति होती कितने टाइप की है। तो आयुर्वेद में 3 दोष के बारे में बताया गया है, वात, पित्त और कफ। इसी पे आपकी जो प्रकृति है वो डिपेंड रहती है। एक दोषज प्रकृति भी हो सकती है। इट मीन्स कि आपकी बॉडी में सिर्फ एक ही दोष की प्रीडोमिनेंसी हो, जैसे कि वात दोष की तो वात प्रकृति, पित्त दोष की तो पित्त प्रकृति, कफ दोष की तो कफ प्रकृति। बट जो सिंगल दोष की प्रकृति होती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। 90% लोगों की जो प्रकृति होती है वो कंबाइंड दोषा की होती है। इट मीन्स द्यू दोषज प्रकृति बोलते हैं, यानी कि 2 दोष के कॉम्बिनेशन से मिलने वाली प्रकृति, जैसे कि वात पित्त प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति, या फिर वात और कफ प्रकृति। तो इस तरह की जो प्रकृति है, बॉडी टाइप है, वो ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी 10 पॉइंट्स के बारे में, और आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपका उन पॉइंट्स में कौन सी प्रकृति में ज्यादा फिट हो रहा है। तो जिस भी दोष की प्रीडोमिनेंसी रहेगी वो आपका प्रकृति रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 पॉइंट्स बताए हैं तो उसमें 6 आपके वात से मैच कर रहे हैं और 3-4 आपके पित्त प्रकृति से मैच कर रहे हैं, तो जो आपकी प्रकृति होगी वो वात पित्त टाइप की प्रकृति होगी। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी फ्रेम का। इट मीन्स आप अगर हम किसी को देख रहे हैं तो कैसे पता करेंगे। अगर आप थोड़े से पतले हैं, आपकी जो बोन्स है वो इजीली विजिबल है, तो इट मीन्स वात प्रकृति। पित्त प्रकृति के लोग जो होते हैं उनका जो बॉडी टाइप होता है, बॉडी फ्रेम जो होता है वो मीडियम साइज होता है। अगर आपका वजन थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़े से ओबेस हैं, आपके जो मसल्स हैं वो एकदम वेल डेवलप्ड हैं, तो इट मीन्स कफ प्रकृति। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका एपेटाइट और डाइजेशन। इट मीन्स आपको भूख कैसे लगती है। तो अगर आपका वात टाइप है, वात प्रकृति है, तो आपका जो भूख है वो कभी आपको जल्दी लग सकती है, कभी देर से लग सकती है। जो पाचन है, कभी आपका खाना जल्दी पच सकता है, कभी देर से पच सकता है। तो उसमें एक थोड़ा सा इरेगुलरिटी रहती है। आपको गैस, ब्लॉटिंग, इनकी शिकायत ज्यादा हो सकती है। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको भूख बहुत जल्दी लगती है, आपका जो डाइजेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, खाना जो है वो एकदम पच जाता है, और यहाँ पर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। कफ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनको जो भूख है वो धीमे लगती है, उनका जो डाइजेशन प्रोसेस रहता है वो थोड़ा सा स्लो रहता है, उनको वेट गेन इजिली हो सकता है। तो ये सारे चीजें हैं एपेटाइट और डाइजेशन से रिलेटेड जो कि प्रकृति में देखने को मिलते हैं। थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो एनर्जी की, एनर्जी और स्टेमिना कैसा रहता है। अगर आपकी वात प्रकृति है तो आपको जो एनर्जी है वो एकदम हाई लेवल की एनर्जी रहेगी, लेकिन कुछ भी जो आप काम कर रहे हैं तो जल्दी आप थक जाएंगे। पित्त प्रकृति की जो एनर्जी रहती है वो कंसिस्टेंट रहती है, और जिस भी काम को वो कर रहे हैं एक कांस्टेंट उसमें करेंगे। कफ प्रकृति के जो लोग रहेंगे उनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो माइंड कैसा रहता है। अगर आपकी वात प्रकृति है तो आप बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। मीन्स छोटी छोटी बात को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे कि इससे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको एंजाइटी वगैरह ज्यादा हो सकती है। अगर आप पित्त प्रकृति के पर्सन हैं तो आप
एकदम फोकस्ड रहेंगे, एकदम डिटरमाइंड रहेंगे, लेकिन आप थोड़े से इम्पेशेंस रहते हैं, आपको थोड़ी सी बात पे जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं वो एकदम काम शांत स्वभाव के रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपका स्किन और आपका हेयर टाइप कैसा है। जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनकी जो त्वचा है वो थोड़ी सी ड्राई रहती है, ड्राई स्किन की शिकायत उनको रहती है। दूसरा, उनके जो हेयर है वो एकदम फ्रिजी हो जाते हैं, थिन हेयर उनके रहेंगे। पित्त प्रकृति के लोग जो होते हैं उनकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, उनके जो हेयर है वो जल्दी ग्रे हो सकते हैं। कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं उनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी ऑयली रहती है, स्मूथ रहती है, और उनके जो हेयर है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, घने बाल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर। अगर वात प्रकृति के लोग हैं तो वहां पे जो आपके हाथ पैर हैं वो थोड़े से ठंडे रहेंगे, आपको जो कोल्ड वेदर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वार्म रहेगा, यानी कि जब आप उनके हाथ पैर को टच करेंगे तो आपको थोड़े से गर्म लगेंगे। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनको हॉट वेदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, वो कोल्ड वेदर को एंजॉय करते हैं। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनका जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है, तो वो ठंड को ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि डिफरेंट वेदर्स में आपकी जो बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी स्पीच के बारे में, आपकी स्पीच कैसी रहती है। तो अगर आप वात प्रकृति के लोग हैं तो आप एकदम फास्ट फास्ट बोलेंगे, आपकी जो पिच है वो हाई रहेगी, और आपकी जो बोलते टाइम आपकी वॉइस जो है वो थोड़ी सी शेकी हो सकती है। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपकी जो वॉइस है वो एकदम क्लियर रहेगी। कफ प्रकृति के हैं तो आप जब बात करते हैं तो एकदम थोड़ा सा स्लो स्लो बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लीप पैटर्न की, कि आपका स्लीप पैटर्न कैसा रहता है। अगर आप वात प्रकृति के लोग हैं तो आपको नींद एक तो जल्दी से नहीं आएगी, दूसरा जब आपको नींद आएगी तो आपकी जो नींद है वो बहुत ज्यादा हल्की रहेगी। अगर कुछ भी आवाज होती है तो आपकी नींद एकदम खुल जाती है। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनकी जो नींद है वो मॉडरेट रहती है, यानी कि बहुत ज्यादा हल्की भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा गहरी नींद में भी नहीं सोते हैं। अगर हम कफ प्रकृति की बात करें तो कफ प्रकृति के लोगों की नींद जो है एकदम नींद आ जाती है, कहीं भी वो सो सकते हैं और बहुत ही गहरी नींद आती है। तो आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग जो है वो, यानी कि उनको सुबह को उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सुबह के 9-10 बज जाते हैं लेकिन फिर भी वो उठते नहीं है, तो इट मीन्स उनकी जो बॉडी टाइप है वो कफ प्रकृति है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि आपकी थर्स्ट, यानी कि आपको प्यास और स्वेटिंग आपकी कैसी रहती है। तो जो वात प्रकृति के लोग रहते हैं उनकी जो थर्स्ट है वो थोड़ा सा इरेगुलर हो सकती है, कभी उनको ज्यादा प्यास लग सकती है, कभी उनको कम प्यास लग सकती है। जो स्वेटिंग है उनको कम होती है। पित्त प्रकृति की अगर हम बात करें तो उनकी स्ट्रॉन्ग थर्स्ट रहती है, इट मीन्स उनको प्यास बहुत ज्यादा लगती है और उनको स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं उनका जो प्यास है वो बहुत ही कम लगती है और जो स्वेटिंग है वो भी कम होती है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है आपके फूड क्रेविंग्स, कि आपको कैसे खाना खाने की इच्छा होती है। अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपको एकदम गर्म खाना खाने की इच्छा होगी। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपको ठंडी चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह, और दूसरा खाने में आपको ऑयली और स्पाइसी चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी। और अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो आपको स्वीट्स चीजें ज्यादा पसंद करेंगे। तो अगर आप अपने बॉडी टाइप को डीपली समझना चाहते हैं तो इन 10 पॉइंट्स को जरूर एसेस करें और देखें कि आपके कितने पॉइंट्स किस प्रकृति में मैच हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको कैसा खाना खाना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में उस तरह की बीमारी ना हो, तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर जरूर बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों के।